Hey guys, good afternoon and welcome to Reasoning Expert. I'm Rahul. So guys, पहली वीडियो में हमने पढ़ा था सिलॉजिज्म का ऑल, सम, नो एंड सम नॉट के बारे में। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हमने वहाँ सॉल्व किए थे और कॉन्सेप्ट पढ़ा था। आज मैं ये कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। पहला जो क्वेश्चन रहेगा ये रहेगा ऑल और सम से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। तो हमें जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमें बताना है कि कौन सा जो हमारा ये है वो फॉलो कर रहा है, ठीक है। कौन कौन से हमारे स्टेटमेंट की कंक्लूजन है वो फॉलो कर रहे हैं स्टेटमेंट को देखकर, ठीक है। तो हमारा पहला जो है वो है ऑल गुड्स आर बैड। देखो ऑल गुड्स आर बैड की डायग्राम बनेगी कैसे, बना देता हूँ मैं। ऑल गुड्स आर बैड, ओके। ऑल बैड इज नाइफ, ऑल बैड इज नाइफ, सम नाइफ इज शार्प, ओके। ऑल शार्प आर ग्रेट, ठीक है। ये डायग्राम बन गया। अब इसका हम पहला पहला कंक्लूजन जो है वो चेक करना है। सम नाइफ इज शार्प। देखो ये नाइफ है और ये शार्प है, ठीक है। दोनों के सर्कल आपस में अटैच है, तो मतलब ये चीज़ क्या हमारी करेक्ट है, ठीक है। सम ग्रेट इज नाइफ, ये ग्रेट है और ये नाइफ है, तो देखो इन दोनों के सर्कल भी अटैच हो रहे हैं, तो ये क्या हमारा ट्रू रहेगा। अब देखो ये देखो सम नाइफ इज शार्प, ये ऊपर भी दी है सम नाइफ इज शार्प, तो हमें डायग्राम देखने की जरूरत नहीं होती है। अगर स्टेटमेंट और कंक्लूजन दोनों सेम टू सेम ऊपर नीचे हैं तो ये वाला कंक्लूजन हमारा ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें स्टेटमेंट डायग्राम देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब है सम बैड इज नाइफ, ये बैड है और ये नाइफ है, ठीक है। तो देखो बैड का छोटा सर्कल है, नाइफ उससे बड़ा है, ठीक है। तो कुछ पार्ट जो है बैड का इसके साथ अटैच है और वैसे ही नाइफ का भी कुछ पार्ट बैड के साथ अटैच है, तो ये क्या बोल रहा है, ये करेक्ट बोल रहा है। अगला है सम गुड इज ग्रेट, तो ये गुड है और ये ग्रेट है। देखो गुड का सर्कल ये है और ग्रेट का सर्कल ये है, देखो कितना दूर है, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं बन रहा है, इन दोनों के सर्कल आपस में अटैच नहीं हो रहे हैं, तो ये क्या होगा हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, हमारे ये तीन कंक्लूजन इसमें फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, और ये वाला हमारा गलत है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, ये भी ऑल और सम से रिलेटेड ही है, ठीक है। तो इसमें जो पहला है क्या दिया हमें, स्टेटमेंट है ऑल पेन इज़ ब्लैक। सारा का सारा पेन क्या है हमारा ब्लैक है, ठीक है। तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया है। ऑल ब्लैक इज़ गोल्ड, सारा का सारा ब्लैक जो है हमारा क्या है, गोल्ड है। सम गोल्ड इज़ येलो, सम गोल्ड इज़, देखो सम गोल्ड इज़ येलो और सम येलो इज़ ब्लैक है, ठीक है। तो मुझे येलो जो है ना, येलो देखो अगर मैं ऐसी डायग्राम बनाता पहले, अगर सम गोल्ड इज़ येलो, ठीक है। अब मुझे येलो को ब्लैक बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, येलो का सर्कल मेरे को और इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके ये स्टेटमेंट मेरा सही बैठेगा। तो कैसे बनेगा डायग्राम, देखो सारा का सारा क्या है आपका पेन ब्लैक है, ठीक है। ऑल ब्लैक क्या है आपका गोल्ड है, ठीक है। अब बोला है सम गोल्ड इज़ येलो, गोल्ड को मुझे येलो बनाना है और थोड़ा सा येलो जो है मुझे ब्लैक भी बनाना है, देखो सम येलो इज़ ब्लैक। तो ऐसा वाला डायग्राम बनेगा इसका, ठीक है, जिससे कि येलो मेरा ये स्टेटमेंट भी मेरी करेक्ट हो जाएगी और ये भी। देखो सम गोल्ड इज़ येलो, कुछ गोल्ड जो है मेरा येलो है, ठीक है। सम येलो इज़ ब्लैक, मतलब ये जो कुछ येलो है ये मेरा ब्लैक में भी जा रहा है, ओके। तो ये करेक्ट डायग्राम है और ये नहीं है। पूरा का पूरा पहले स्टेटमेंट पढ़ लेना चाहिए, ठीक है, तब जाके वैन डायग्राम बनाना चाहिए। तो इसके जो कंक्लूजन है वो कौन से हैं, सम पेन इज़ गोल्ड, कुछ पेन जो है मेरा गोल्ड है। देखो ऑल, ऑल पेन इज बुक, ऑल पेन इज गोल्ड, तो ऑल के साथ सम का रिलेशन हमेशा एग्जिस्ट करता है, तो ये क्या बोल रहा है, करेक्ट बोल रहा है। सम गोल्ड इज येलो, कुछ गोल्ड येलो है, ठीक है। सम गोल्ड इज येलो, देखो ये स्टेटमेंट ऊपर से ही आ गया है तो हमें डायग्राम देखने की जरूरत नहीं है। सम येलो इज ब्लैक, देखो सम येलो इज ब्लैक, ऊपर से ही स्टेटमेंट आ गया, देखने की जरूरत नहीं है। सम गोल्ड इज ब्लैक, अब ये गोल्ड है और ये ब्लैक है, दोनों के सर्कल आपस में क्या अटैच हो रहे हैं, तो ये भी क्या बोल रहा है, करेक्ट बोल रहा है। अब इसी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और कंक्लूजन मैंने यहाँ दिए हैं। ऑल येलो इज पेन, ये येलो है और ये पेन है, देखो इन दोनों के सर्कल आपस में अटैच नहीं हो रहे, दूर दूर है, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट रिलेशन, और इनडायरेक्ट रिलेशन क्या होता है, हमेशा गलत रहता है। ऑल गोल्ड इज पेन, ऑल गोल्ड इज पेन, अब देखो ये गोल्ड है ये पेन है, हमने क्या पढ़ा था, ऑल और सम का रिलेशन फॉलो करता है, लेकिन ऑल के जो फॉलो करते हैं ना वो बाहर को करते हैं, ठीक है। अंदर से बाहर ऑल के सारे रिलेशन फॉलो करेंगे, मतलब ऑल पेन इज बुक, ठीक है। जैसे ये ऑल पेन इज ब्लैक, ऑल ब्लैक इज गोल्ड, ये फॉलो करेगा, लेकिन ऑल गोल्ड इज पेन ये कभी फॉलो नहीं करेगा। हाँ सम गोल्ड इज पेन ये फॉलो करेगा, ठीक है गाइस। तो ये वाली डायग्राम ऐसे बनेगी, देखो तो फिर से ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, अगर समझ में ना आए, पहले देखो ऑल पेन इज ब्लैक,
ऑल ब्लैक इज गोल्ड। अब देखो सम गोल्ड इज येलो, अगर मैं सम गोल्ड को येलो ऐसे बना दूंगा, आगे में स्टेटमेंट है सम येलो इज ब्लैक, तो मुझे येलो को ब्लैक भी बनाना है, तो मुझे ऐसे वाले डायग्राम बनाने पड़ेंगे जिसमें ये दोनों कवर हो जाए, ब्लैक और ग्रीन दोनों, ठीक है। तो ये येलो हो गया, ये आपकी करेक्ट डायग्राम है। अब है सम पेन इज गोल्ड, ठीक है, कुछ पेन आपको गोल्ड है, तो देखो ये ऑल का रिलेशन चल रहा है गोल्ड के साथ, तो सम वाला रिलेशन तो फॉलो करेगा, तो ये करेक्ट रहेगा, ठीक है। सम पेन इज गोल्ड, सम गोल्ड इज येलो, सम गोल्ड इज येलो। अब देखो येलो और गोल्ड का सम का रिलेशन है, सम गोल्ड इज येलो ऊपर भी है और यहाँ पर भी, तो बिना वेन डायग्राम देखे आप करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सम येलो इज ब्लैक, सम येलो इज ब्लैक, देखो डायग्राम से चल रहा है, पता है यहाँ पे भी है, इसे करेक्ट कर देना है। अब सम गोल्ड इज ब्लैक है, ठीक है, ये आपका गोल्ड है और ये आपका ब्लैक है, तो देखो ब्लैक और गोल्ड में ऑल का रिलेशन है, तो ऑल के साथ हमेशा हमेशा सम का रिलेशन जो है एग्जिस्ट करता है, तो सम गोल्ड इज ब्लैक या सम ब्लैक इज गोल्ड बोलो, दोनों करेक्ट होंगे। तो यहाँ बोला है सम गोल्ड इज ब्लैक, तो ये करेक्ट है क्योंकि ऑल का रिलेशन चल रहा है ब्लैक और गोल्ड का, ठीक है, इसलिए सम भी एग्जिस्ट करेगा। अच्छा अगला, इससे रिलेटेड मैंने और कंक्लूजन यहाँ पे लिख के रखे हैं। ऑल येलो इज पेन, ये येलो है और ये पेन है, देखो ओके गैस, तो ये सेम स्टेटमेंट हमारा सेम वेन डायग्राम है, लेकिन कंक्लूजन्स मैंने यहाँ पे कोई और लिए हैं, ठीक है। पहला कंक्लूजन हमारा ऑल येलो इज पेन। अब देखो येलो कहाँ है आपका, ये पेन आपका यहाँ पे है, ठीक है, इन दोनों के सर्कल आपस में अटैच नहीं हो रहे हैं, टच नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो इस हम इससे डाउटफुल बोलेंगे या गलत बोलेंगे, ठीक है। तो मैंने इसके गलत कर दिया, ऑल गोल्ड इज पेन, ये गोल्ड है ये पेन है, देखो पेन और गोल्ड का ऑल का रिलेशन चलेगा क्योंकि पेन छोटा है, पेन गोल्ड के अंदर है, लेकिन गोल्ड पेन से बाहर है, तो बाहर से अंदर का रिलेशन ऑल का नहीं होता है, बाहर से अंदर का रिलेशन क्या होता है, सम का रिलेशन चलता है, ठीक है, तो ये गलत बोल रहा है। सम पेन इज येलो, ये पेन है ये येलो, देखो पेन का सर्कल यहाँ है, येलो का है, कोई अटैचमेंट नहीं है ना, इनडायरेक्ट रिलेशन बना रहा है, ये पेन और येलो आपस में इनडायरेक्ट रिलेशन बना रहे हैं, तो ये क्या होता है इनडायरेक्ट रिलेशन, डाउटफुल या रॉन्ग होता है, हमें नहीं पता, ठीक है, तो गलत है। ऑल ब्लैक इज पेन, ये ब्लैक है ये पेन है, ऑल पेन इज ब्लैक मुझे पता है, ठीक है, डायग्राम से पता चल रहा है कि पेन सबसे छोटा है वो ब्लैक पूरा है, और सम पेन इज ब्लैक ये भी एग्जिस्ट करता है ऑल के साथ, लेकिन ये देखो बाहर से अंदर जाने पे ऑल वाला रिलेशन कहीं भी करेक्ट नहीं होता है, जब आप बाहर से अंदर जा रहे हो तो ऑल का रिलेशन कभी करेक्ट नहीं होगा, ठीक है, सम का रिलेशन करेक्ट होगा लेकिन ऑल वाला हमेशा गलत होता है बाहर से अंदर, तो ये हमें यही बोल रहा है, बाहर से अंदर को बोल रहा है, ऑल ब्लैक इज पेन, मतलब सारा का सारा ब्लैक जो है वो पेन पेन है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। ऑल येलो इज गोल्ड, अब ये येलो है और ये गोल्ड है, येलो येलो और गोल्ड का क्या सम का रिलेशन, ये देखो ये पार्ट जो है ना ये सम वाला पार्ट है जो गोल्ड से अटैच हो रहा है, तो सम का रिलेशन गोल्ड और येलो गोल्ड दोनों का है, लेकिन ऑल का रिलेशन तो कभी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। ओके गाइस, तो ये देखो हमारे दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, हमने पहले जो हमने किया था वो ऑल और सम का यहाँ पे था, ये वाला किया था, आगे हमने ये वाला ही सॉल्व किए हैं, ठीक है, ये वाले जो क्वेश्चन है ये सॉल्व किए हैं। अब आगे जो क्वेश्चन है वो है नो से रिलेटेड है, ठीक है, नो एंड सम नॉट दोनों का कंबाइंड है ये, पहले वाला ऑल और सम का कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन था, ये जो है आपका ये रहेगा नो एंड सम नॉट का, तो स्टेटमेंट बोल रहा है नो ए इज बी, तो नो ए इज बी की डायग्राम कैसे बनती है, नो ए इज बी, ठीक है, नो बी इज सी। अब देखो अगर मैं नो बी सी को ऐसे बना लूँ, सपोज करो मैं नो बी सी को मैंने ऐसे बना लिया, अब बोला है सम ए इज नॉट सी, अब मुझे कुछ सम ए इज नॉट सी बनाना है, तो मुझे सम ए का कुछ पार्ट जो है ऐसा वाला पार्ट है ना वो सी के साथ, मतलब ऐसी डायग्राम बनानी पड़ेगी। सम ए इज नॉट सी की डायग्राम जो रहती है वो कैसे रहती है, ओरिजिनल डायग्राम में ऐसा रहता है, सम ए इज नॉट सी का मतलब ऐसा बनना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने बना तो दिया लेकिन बच्चों को कंफ्यूजिंग लगेगा थोड़ा कि ये यहाँ से जा रहा है, तो इसका जो बढ़िया तरीके का डायग्राम बनाने को बोला जाए तो बढ़िया डायग्राम पता कैसे बनेगा इसका, सम ए इज नॉट बी ये हो गया, ठीक है, सम बी इज नॉट सी ये भी हमारा फुलफिल हो गया, अब है सम ए इज नॉट सी, तो ए का जो ये वाला पार्ट है ना वो सी नहीं है, ठीक है, तो देखो ये डायग्राम काफ़ी ईजी है, इससे हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। इन वालों से थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, हाँ अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, लेकिन स्टार्टिंग जो बिगिनर रहते हैं उन्हें हो सकता है, तो इसलिए आप ये वाला डायग्राम फॉलो कर सकते हैं, ये थोड़ा ईजी है, ठीक है, समझने में ईजी है। तो कंक्लूजन क्या है हमारा पहला, नो ए सी, ठीक है, ऊपर देख लो पहले कोई ऐसा कंक्लूजन है नहीं है, अब बोल रहे हैं नो ए सी, देखो
ए और बी के साथ कोई रिलेशन नहीं, ए और बी का, बी और सी का भी कोई रिलेशन नहीं, लेकिन ये बोल रहा है नो ए सी, नो ए सी। अब ऐसा तो हमें दिख नहीं रहा ना, ऊपर हमें ये पता है सम ए इज़ नॉट सी, ये तो हमें गिवन है, ये हमारा हमेशा करेक्ट होगा, लेकिन नो ए इज सी, मतलब नो ए सी की एक्चुअल डायग्राम कैसे बननी थी, नो ए इज सी, ऐसी डायग्राम होनी चाहिए थी। यहाँ पे ऐसी डायग्राम दिख रही है, देखो एक साथ हमारा ये थोड़ा सा पोर्शन आ रहा है, तो यहाँ थोड़ा ना आ रहा है, तो ये क्या होगा, हमारा हमारा गलत होगा। ऐसी डायग्राम हमारी यहाँ नहीं बन रही है, ये हमारी ओरिजिनल डायग्राम है, ठीक है, ओरिजिनल ओरिजिनल डायग्राम है ये हमारा, तो स्टेटमेंट से हमारा बन के आया है, तो हमें चेक करना होता है कंक्लूजन देखकर, ठीक है। अगला हमारा क्या है, नो सी इज ए, ठीक है, देखो यहाँ पे नो सी इज ए बोल रहा है, नो सी इज ए की ऐसे डायग्राम जो बननी चाहिए वो कैसे बननी चाहिए, नो सी इज ए की ऐसी डायग्राम बननी चाहिए थी। अब देखो हमारी ओरिजिनल डायग्राम में ऐसी कोई डायग्राम दिख रही है आपको, सी और ए के बीच ये कांटा तो लगा है, लेकिन ये भी तो आ रहा है देखो बीच में ये पार्ट, तो ऐसा नहीं आना चाहिए, ऐसा क्लियर होना चाहिए था, तब हम इसे ट्रू ट्रू बोलते हैं, तो ये क्या हमारा गलत होगा हमारा, सम सी इज नॉट ए। हमें क्वेश्चन में ऊपर देखो यहाँ दिख रहा है आपको सम ए इज नॉट सी, इसका मतलब क्या होता है, ए का कुछ पार्ट सी नहीं है, इस डायग्राम का मतलब ये है, ठीक है। अब वो ये हम बोल रहे हैं सम सी इज नॉट ए, सम सी इज नॉट ए की डायग्राम कैसी होनी चाहिए थी, सी का जो ये वाला पार्ट है वो एक साथ अटैच नहीं है, ऐसी डायग्राम होनी चाहिए थी। अब यहाँ ऐसी डायग्राम है, देखो यहाँ पे सी तो है, लेकिन सी के साथ तो ये वाला पार्ट सी के साथ नहीं है, एक साथ लगा हुआ, तो ये क्या हमारा, ये गलत है हमारा ये कंक्लूजन, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो तो पहले आप इसकी डायग्राम बना लो, जो कंक्लूजन दी है ना इसकी डायग्राम बना लो, फिर इसको वेरीफाई करो यहाँ पे कि ऐसी डायग्राम यहाँ पे दी है, अगर नहीं दी है तो गलत, ठीक है। सम ए इज नॉट बी, अब सम ए इज नॉट बी की डायग्राम क्या होती है, देखो मैं बताता हूँ आपको कैसी रहती है सम ए इज नॉट बी की, सम ए इज नॉट बी ऐसी डायग्राम रहती है ना, सम ए इज नॉट बी, यहाँ बना देता हूँ, रुको कन्फ्यूजन रहेगा ना, तो देखो सम ए इज़ नॉट बी की जो ओरिजिनल डायग्राम रहती है वो ऐसी रहती है, कंक्लूजन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। पर ऊपर हमारी ऐसी डायग्राम दिख रही है सम ए इज़ नॉट बी की, सम ए इज़ नॉट बी दिख रही है, वैसे देखा जाए तो ऐसे तो दिख तो रहा है, ठीक है, लेकिन ये पार्ट जो है, लेकिन ये इसके साथ रह जाए। अभी एक्सेप्शनल केस मैं बताता हूँ, ये एक्सेप्शनल केस पता है क्यों है, सम ए इज़ नॉट बी, क्योंकि ऊपर दिया है नो ए इज़ बी, आपको दिख रहा है ये जो हमारा डायग्राम था ऐसे ही नो ए इज़ बी का है, नो ए इज़ बी का ये डायग्राम है, तो याद हमने पीछे पढ़ा था नो के साथ सम नॉट हमेशा क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये हमें यही बोल रहा है सम ए इज नॉट बी, हमें यहाँ पे नो वाली डायग्राम है, नो ए इज बी की डायग्राम है, देखो यहाँ पे, तो सम ए इज नॉट बी ये भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा ये फोर्थ कंक्लूजन, ये जो हमारा ट्रू रहेगा, ठीक है। याद रखना कहीं भी नो की डायग्राम होगी ना, नो की डायग्राम कैसे रहती है, देखो नो एज बी, सपोज करो एक ऐसी डायग्राम है, तो इसके साथ सम नॉट एग्जिस्ट करेगा, चाहे वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में करे चाहे वो बैकवर्ड डायरेक्शन में करे। फॉरवर्ड मतलब सम ए इज नॉट बी, तो ये करेक्ट रहेगा, सम बी इज नॉट ए वो भी करेक्ट रहेगा, नो ए इज बी करेक्ट, नो बी इज ए करेक्ट, ठीक है। नो का कोई भी ऐसा डायग्राम बनाओगे तो उसमें सिर्फ ये चार कंक्लूजन ही करेक्ट हो सकते हैं, डेफिनेट जो करेक्ट रहेंगे, बाकी जितने भी होंगे वो गलत होंगे, ठीक है। तो हमें ये करेक्ट है हमारा सम ए इज़ नॉट बी, क्योंकि हमें डायग्राम में नो ए इज़ बी की डायग्राम बनी हुई है ये, और सम ए और नॉट बी ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा करेगा, ठीक है। सम बी इज़ नॉट है, देखो जब ए और बी एग्जिस्ट कर रहा है, सम ए इज़ नॉट बी एग्जिस्ट कर रहा है, तो सम बी इज़ नॉट ए भी एग्जिस्ट करेगा, अभी जो मैंने यहाँ बताया आपको, तो ये हमारा कंक्लूजन भी करेक्ट रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसी डायग्राम से रिलेटेड नीचे और मैंने कंक्लूजन लिए हैं। पहला है सम सी इज़ नॉट बी, ठीक है, सम सी इज नॉट बी। अब देखो नो बी इज सी, मैंने कहा ना नो का कोई भी रिलेशन होगा उसके साथ सम नॉट एग्जिस्ट करेगा, तो नो बी इज सी, सम, तो सम बी इज नॉट सी, सम सी इज नॉट बी, दोनों करेक्ट होंगे। देखो ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड का बोला है इन्होंने, देखो ये था ना, ऊपर ये बोला है नो बी सी, आप अगर आपको प्रॉब्लम रह रही है यहाँ पे देखने में तो आप ऊपर देख लो नो बी सी की डायग्राम कैसे बननी चाहिए, नो बी सी की, नो बी इस सी की एक्चुअल डायग्राम ऐसे बननी चाहिए, ठीक है। ऊपर मतलब पूरा आपने जो देखा है, मैं तो एक एक लेके बता रहा हूँ ना आपको, मैं सिर्फ आपको नो का बता रहा हूँ कि नो के साथ सम नॉट हमेशा एग्जिस्ट करता है। अब देखो मान लो ऐसी डायग्राम है और हमें बनी तो है हमारी ऐसी डायग्राम, देखो नो ए इज बी, नो ए इज बी, नो बी सी, नो बी सी, तो मैं वही बता रहा हूँ नो बी सी, तो इसमें जो करेक्ट कंक्लूजन होंगे वो हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, देखो नो बी इज सी ये हमारा हमेशा करेक्ट रहेगा, नंबर टू नो सी इज बी ये भी हमारा हमेशा करेक्ट रहेगा, नंबर थ्री है नो सम बी इज नॉट सी, सम बी इज नॉट सी, तो ये भी हमारा करेक्ट रहेगा, और इसका
रिवर्स कर दोगे मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को चेंज कर दोगे, सम सी इज नॉट बी, तो ये भी हमारा क्या रहेगा गाइस, करेक्ट रहेगा। ठीक है, हैंड राइटिंग के लिए आई एम सॉरी। तो मैंने बता दिया ना, सम नॉट नो का जो केस होता है उसमें सम नॉट हमेशा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नो बी सी, अब देखो ये बोल रहा है नो बी सी, ऊपर डायग्राम हमारी ये है, ओरिजिनल डायग्राम ये है ना, मैंने दो जगह बना के रखी है, आप ये वाली फॉलो कर लो, ये दोनों सेम ही है। तो नो बी सी, ये देखो आप यहाँ पे बी और सी के बीच में ऑलरेडी नो का रिलेशन है, तो ये क्या बोल रहा है, करेक्ट बोल रहा है। और यही ऊपर भी दिया है नो बी सी, तो डायग्राम की देखने की जरूरत नहीं है, अगर ऊपर सेम है तो यहाँ पे बिना डायग्राम देखे आप करेक्ट कर सकते हैं। अब बोल रहा है नो ए इज बी, ये देखो ऊपर दिया हुआ गिवन है नो ए इज बी, तो करेक्ट। अगर मान लो यहाँ नो ए इज बी की जगह इसके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट चेंज कर दिए होते हैं, नो बी सी जैसे ऊपर किया हुआ है, तो वो भी करेक्ट होता है। ठीक है, अब सम ए इज नॉट सी, अब देखो सम ए इज नॉट सी, ये भी डायग्राम ऊपर से लिख कर दिए, तो ये हमारा क्या बोल रहा है, करेक्ट बोल रहा है। अगर मान लो इसकी जगह हमने लिखा होता सम सी इज नॉट ए, तो ये हमारा करेक्ट नहीं होता, क्योंकि हमें सिर्फ इतना पता है कि कुछ ए का कुछ पार्ट सी नहीं है, लेकिन ये थोड़ा ना पता है कि सी का कुछ पार्ट ए नहीं है। हमारी ओरिजिनल डायग्राम है, ओरिजिनल डायग्राम में ऐसा कुछ नहीं बना है। ठीक है, तो हमारा वो गलत होता। ओके गाइस, तो ये हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आई होप तो आपको समझ आया हो, और अगर नहीं समझ आया हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ मैंने लिंक आपको ऑलरेडी दे के रखा हुआ है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये भी नो और इससे ही रिलेटेड है, नो एंड सम नॉट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है गाइस, तो पहले ये वाला करते हैं, हम देखते हैं क्या है। नो गुड इज़ बैड। ओके, पहला क्या है, नो गुड, तो मैंने नो गुड कर दिया यहाँ पे, नो गुड इज़ बैड। ओके गाइस, आगे बोल रहा है नो बैड इज़ परफेक्ट, नो बैड इज़ परफेक्ट। ओके, ये भी मेरा बन गया। नो परफेक्ट इज़ मैन। अब देखो एक एक बात बताता हूँ मेरे को, मैं इस पहले बना लेता हूँ, नो परफेक्ट इज़ मैन। ठीक है, मैंने ये भी बना लिया। अब क्या बोल रहा है, सम मैन इज़ नॉट गुड। अब वो डायग्राम कैसे बनती है सम मैन इज़ नॉट गुड की, देखो मैन का जो ये वाला पार्ट है ना, वो गुड के साथ, ये वाला पार्ट गुड का कभी अटैच नहीं होगा, तो ऐसी डायग्राम बनेगी। ठीक है, लेकिन ये थोड़ी कन्फ्यूजिंग डायग्राम है, कन्फ्यूजन रहेगा ना बच्चों की, ये क्या सर्कल जा रहा है यहाँ से वहाँ, तो इसका जो मेन डायग्राम है ना, बढ़िया तरीके से बनाना हो तो देखो ऐसे बना सकते हो आप, नो गुड इज़ बैड। ठीक है, हमेशा स्टेटमेंट को पूरा पढ़ा करो। ठीक है, नो गुड इज़ बैड, नो बैड इज़ परफेक्ट। ठीक है guys? आगे क्या है, नो परफेक्ट इज़ मैन। ठीक है, नो परफेक्ट इज़ मैन। अब क्या बोला है, मैन का जो कुछ पार्ट है, सम मैन इज़ नॉट गुड, मतलब मैन का जो ये वाला पार्ट है ना, डार्क वाला, ये कुछ पार्ट गुड नहीं है। ठीक है, अब देखो ये डायग्राम कितना इजी बन गया, वो थोड़ा डिफिकल्ट बन रहा था ना, और ये इतना इजी बन गया, तो कहीं भी है ना पूरा पढ़ लेना चाहिए, कि कहीं हमारा कुछ कन्फ्यूजिंग थोड़ा बन रहा है तो हम उस डायग्राम को थोड़ा इजी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम बन गया। अब उसका पहला कंक्लूजन क्या है, सम गुड इज़ बैड। ठीक है, तो देखते हैं, इसमें बोल रहे हैं सम गुड इज़ बैड। गैस देखो गुड और बैड का क्या है, नो रिलेशन है। ठीक है, और ये नो मतलब कभी नहीं बन सकता, और ये क्या बोल रहे हैं, सम गुड इज़ बैड, तो ये बिना देखे ही आप रॉन्ग कर देना। कहीं पर भी नो का रिलेशन दिया है और ये हमें क्या बोल रहा है, सही करने को बोल रहा है, तो वो हमेशा चीज़ के रहेगी, गलत रहेगी। ठीक है, हमारी ये 100% हमें इसको मान के चलना होता है कि ट्रू है ये। ठीक है, 100% ट्रू डायग्राम। अब बोला है सम बैड इज़ नॉट परफेक्ट। बैड और परफेक्ट के बीच में क्या है, नो रिलेशन है। ठीक है, तो मैंने कहा था ना, जहाँ भी नो का रिलेशन रहता है वहाँ क्या रहता है आपका, सम नॉट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन हो चाहे बैकवर्ड डायरेक्शन हो, दोनों जगह सम नॉट एग्जिस्ट करेगा। फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन क्या है, फॉरवर्ड मतलब सम बैड इज़ नॉट परफेक्ट, तो वो ट्रू होगा, सम परफेक्ट इज़ नॉट बैड, वो भी ट्रू होगा। ठीक है, तो हमें ये क्या बोल रही है, सम बैड इज़ नॉट परफेक्ट, फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो ये ट्रू है। सम परफेक्ट इज़ नॉट मैन। अब देखो ये बोल रहे हैं सम परफेक्ट इज़ नॉट मैन। देखो नो परफेक्ट इज़ मैन, मैंने पता है परफेक्ट और मैन के बीच में नो का रिलेशन है, तो जहाँ पे नो का रिलेशन होता है वहाँ सम नॉट एग्जिस्ट करता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों में। ठीक है, और इसमें नो का रिलेशन भी फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों में चलता है। ठीक है, ये देखो ये दोनों चीज़ें नो दी हैं हमें, नो परफेक्ट इज़ मैन, नो मैन इज़ परफेक्ट, तो दोनों चीज़ें ठीक है ये। ठीक है, अब बोला सम परफेक्ट इज़ नॉट मैन, मतलब सम नॉट एग्जिस्ट करता है नो के साथ। सम मैन इज़ गुड, अब ये मैन है और गुड है। ठीक है, हमें पता है सम मैन इज़ नॉट गुड का हमें पता है, लेकिन सम मैन इज़ गुड
ये सब हमें चीज़ थोड़ा ना पता है, हमें ऊपर सिर्फ इतना पता है कि मैन का ये पार्ट कभी गुड के साथ नहीं जा सकता। लेकिन हमें ये क्या बोल रहे हैं, सम मैन इज गुड, ये हमें किस क्या बोलने को बोल रहे हैं। इसकी जो डायग्राम बनती है ना सम मैन इज गुड की, कैसे बनती है डायग्राम, सम मैन इज गुड की ऐसी डायग्राम बनती है, ठीक है। ये सर्कल आपस में अटैच होता है मैन और गुड का, लेकिन यहाँ पे मैन और गुड का सर्कल कितनी दूर दूर है, तो ये क्या बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है, ठीक है। इनडायरेक्ट रिलेशन बनाने को बोल रहा है, कि डायरेक्ट रिलेशन बनाने को बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ बन ही नहीं सकता है, दूर दूर सर्कल है। अच्छा, आगे वाले कंक्लूजन क्या है हमारे, सम गुड इज नॉट मैन, सम गुड इज नॉट मैन। अब देखो मुझे यहाँ बोला है, पता है सम मैन इज नॉट गुड, सम मैन इज नॉट गुड, मुझे क्या पता है, सम मैन कोई सम कुछ मैन जो है वो क्या है, सम मैन इज नॉट गुड, ये मुझे पता है, ठीक है। अब मुझे ये थोड़ा ना पता है कि सम गुड इज नॉट मैन, ऐसी डायग्राम थोड़ा ना बन रही है। ये जो बोल रहे हैं ना सम गुड इज नॉट मैन, तो इसकी डायग्राम कैसे बननी थी, सम गुड इज नॉट मैन, ऐसी डायग्राम बननी थी। लेकिन यहाँ जो ऊपर बन रही है गुड में हमें ये वाला नहीं दिख रहा है, ये मैन में दिख रहा है, तो ये हमारा क्या है, ये गलत है। अगर अच्छे तरीके से समझना हो ना तो पहले आप इसकी डायग्राम बना लो, ठीक है। जो नीचे कंक्लूजन दिया है इसकी डायग्राम ये बन गई। अब इस डायग्राम को इस डायग्राम के साथ चेक करो, गुड में ये सब दिख रहा है, गुड में ये डार्क पार्ट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो गलत कर दो, ठीक है। अब देखो सम मैन इज नॉट गुड, ये हमारी डायग्राम जो है ये ओरिजिनल, ये भी ओरिजिनल, ठीक है। तो क्या नो मैन, सम मैन इज नॉट गुड, ये मैन है गुड है, देखो सम मैन, कुछ मैन का जो ये डार्क वाला पार्ट है वो गुड नहीं है, तो ये सही बोल रहा है। ऊपर भी देखो ये हमें गिवन स्टेटमेंट है, सम मैन इज नॉट गुड, तो अगर स्टेटमेंट गिवन है कंक्लूजन में तो ये ऑब्वियसली ट्रू रहेगा। नो मैन इज बैड, अब बोल रहा है नो मैन इज बैड, देखो मैन का सर्कल ये है, बैड का सर्कल ये है, कुछ नहीं पता है इन दोनों के बारे में। और अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो पहले नो मैन इज बैड की डायग्राम बना लो, ठीक है। तो नो मैन इज बैड ऐसी डायग्राम बननी चाहिए, ठीक है। ऊपर ऐसी डायग्राम बन रही है, मैन और बैड के बीच में क्रॉस साइन दिख रहा है, देखो मैन और बैड के बीच में कोई भी क्रॉस साइन नहीं दिख रहा है, तो मतलब ये क्या है, गलत बोल रहा है। सम मैन इज नॉट परफेक्ट, बोल रहा है कुछ मैन जो है वो परफेक्ट नहीं है। अब देखो मैन और परफेक्ट के बीच में, या परफेक्ट और मैन के बीच में क्या है, नो का रिलेशन है, इन दोनों के बीच में आपस में नो का रिलेशन है, तो जहाँ पर नो का रिलेशन रहता है वहाँ सम नॉट क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, तो सम मैन इज नॉट परफेक्ट ये ट्रू है। सम मैन इज परफेक्ट, अब ये बोल रहा है कुछ मैन परफेक्ट, जब हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में पता है कि मैन और परफेक्ट का कोई भी आपस में रिलेशन नहीं है, ठीक है। मैन और परफेक्ट का दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, और ये हमें रिलेशन बनाने को बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है हमें, ये कैसे डायग्राम बनाने को बोल रहा है, ये बोल रहा है सम मैन इज परफेक्ट, ऐसी कोई डायग्राम दिख रही है आपको, ऊपर सर्कल अटैच है, नहीं है, तो मतलब गलत बोल रहा है, ठीक है। रेडी हो गया, आगे एक और क्वेश्चन है। आज हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए गाइस। ये जो क्वेश्चन है हमारा ये है, और ये सम और नहीं सम नॉट का है और नो का है, ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूजन ज़्यादा इसी में रहता है, इसलिए मैंने ये वाले क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा रखे हैं, ठीक है। तो पहला क्या बोल रहा है हमें, स्टेटमेंट बोल रहा है हमें सम बाइक इज़ नॉट गुड, ठीक है। मतलब सम बाइक इज़ नॉट गुड, ओके गाइस, ये बन गया। सम गुड इज़ नॉट टेस्ट, सम गुड इज़ नॉट टेस्ट, ओके, ये भी हमारा बन गया। नो टेस्ट इज़ बेटर, ठीक है। अब मेरे को, मैं इस एज इट इज़ बना रहा हूँ डायग्राम, ठीक है। नो टेस्ट इज़ बेटर, BETTER, ठीक है, बेटर। अगला क्या है, नो बेटर इज़ बाइक, नो बेटर इज़ बाइक, ठीक है। देखो मुझे तो ये इस डायग्राम से भी समझ आ जाएगा, लेकिन जो बिगनर बच्चे हैं ना उन्हें समझ नहीं आएगा, कि वो कन्फ्यूजन हो जाएगा कि यहाँ नो का है, ये कहाँ 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 जा रहे हैं सर्कल। तो डायग्राम ऐसी बनाओ ना कि जिससे आप कन्फ्यूज ना हो, ठीक है। जैसे मैंने ये डायग्राम यहाँ बना के रखा है, मतलब जैसे लिखा है सम बाइक, बाइक का जो वाला पार्ट है वो क्या है, गुड नहीं है, ठीक है, बन गया। गुड का जो अगला हमारा स्टेटमेंट है, गुड इज नॉट टेस्ट, सम गुड इज नॉट टेस्ट, गुड का जो वाला पार्ट है वो क्या हमारा टेस्ट नहीं है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, नो टेस्ट इज बेटर, नो टेस्ट इज बेटर, ओके। टेस्ट और बेटर में कोई रिलेशन नहीं। अगला बोल रहा है नो बेटर इज बाइक, बाइक और बेटर के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं है। तो देखो ये डायग्राम हमारा कितना ईजी हो गया, पता चल जाएगा ना हमें। ये थोड़ा थोड़ा लंबा जा रहा है, क्या क्या इतना सर्कल बन रहा है, तो हमें ज़्यादा कंफ्यूजिंग डायग्राम नहीं बनाना है, हमें वैसा बनाना है कि हमें खुद को पता रहे। तो पहला कंक्लूजन चेक करते हैं, नो बाइक इज़ गुड, ठीक है। ये बाइक है, ये गुड है, ठीक है। हमें जो ऊपर बोला है
सम बाइक इज़ नॉट गुड, इस वाली डायग्राम का मतलब क्या होता है, बाइक का कुछ हिस्सा गुड नहीं है, ठीक है। और यहाँ हमें क्या ये बोल रहा है, नो बाइक इज़ गुड। तो नो बाइक इज़ गुड की जो डायग्राम बननी चाहिए वो कैसे बननी चाहिए थी, देखो नो बाइक इज़ गुड की जो डायग्राम है वो ऐसी बननी चाहिए थी। यहाँ पे ऐसी डायग्राम है, यहाँ पे तो ये डार्क पोर्शन आ रहा है, ठीक है। तो ये कंक्लूजन क्या बोल रहा है हमारा, गलत बोल रहा है, ठीक है। कंक्लूजन की डायग्राम यही है, लेकिन ऐसी डायग्राम हमें ऊपर शो नहीं हो रही है हमारी मेन डायग्राम। ये हमारी 100% वाली डायग्राम है जो ट्रू रहता है, यहाँ पे ऐसा कुछ शो नहीं हो रहा ना, तो ये गलत करेंगे हम। नो बाइक इज टेस्ट, ये बाइक है और टेस्ट, देखो बाइक का सर्कल यहाँ है, टेस्ट का सर्कल इतना है, मतलब ये इनडायरेक्ट रिलेशन है, और इनडायरेक्ट रिलेशन क्या रहता है, हमेशा क्या रहता है, वो गलत रहता है। नो बाइक इज़ बेटर, ये बाइक है और बेटर है। अब देखो बाइक और बेटर के बीच में ये क्या है, ये नो का रिलेशन है, ठीक है। याद रखना, हमने लास्ट में बनाया था ना, नो बेटर इज़ बाइक, इन दोनों के बीच में नो का रिलेशन। तो जहाँ नो का रिलेशन होता है वहाँ क्या रहता है, सम नॉट हमेशा एग्जिस्ट करता है। ओके गाइस, तो नो बाइक इज़ बेटर ये ऊपर से हमें बोल रहा है, तो ये करेक्ट है। गिवन दिया ना, देखो नो ऊपर भी दिया है और यहाँ नीचे भी दिया है। मान लो ये नीचे यहाँ नहीं भी बना होता, मान लो बैटर जो है ना आपका, देखो नो बैटर इज बाइक बोला है ना उन्होंने, अगर इनको स्विच भी कर दो आप, बैटर को पहले ले आओ, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को चेंज करो, तब भी वो करेक्ट ही रहेगा, ठीक है। सम बाइक इज नॉट बेटर, देखो सम बाइक इज नॉट बेटर, तो ये ट्रू बोल रहे हो क्योंकि नो के साथ सम नॉट का रहता है, तो वैसे बाइक और बेटर के बीच में नो का रिलेशन है, तो जहाँ नो का रिलेशन रहता है वहाँ सम नॉट एग्जिस्ट करता है, ओके। आगे वाला हमारा क्या कंक्लूजन है, सम बाइक इज नॉट गुड, ओके। अब हाँ हम यहाँ देखेंगे, ये बाइक है और ये गुड है, तो ये सही बोल रहा है। देखो ऊपर देखो स्टेटमेंट, सम बाइक इज नॉट गुड, और हाँ यहाँ भी हमारा सेम टू सेम स्टेटमेंट लिख कर ही आया है, जो कंक्लूजन लिखा है सम बाइक इज नॉट गुड, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों सेम है, तो ये हम करेक्ट कर देंगे। डायग्राम तभी देखो ना जब ये वाली चीज़ ऊपर नहीं मिल रही है आपको, ठीक है। अगर कंक्लूजन सेम, स्टेटमेंट भी सेम है, तो बिना डायग्राम देखे करेक्ट कर देना है। सम गुड इज नॉट बाइक, देखो सम गुड इज नॉट बाइक ऊपर तो नहीं दिए, तो हमें अपनी वेन डायग्राम चेक करनी पड़ेगी। सम गुड इज नॉट बाइक, तो इस डायग्राम से तो हमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा ना। देखो सम गुड इज नॉट बाइक की जो एक्चुअल डायग्राम बननी चाहिए वो कैसे बननी चाहिए, गुड का जो ये वाला पार्ट है वो बाइक नहीं है, ऐसी डायग्राम बननी चाहिए हमारी, ठीक है, ठीक है। और यहाँ जो हमारी डायग्राम बन रही है वो कैसे बन रही है, देखो गुड के साथ तो है लगा है, लेकिन बाइक खाली है, बाइक के साथ ये डार्क पार्ट नहीं है, यहाँ पे बाइक के साथ डार्क पार्ट है, तो ये वाला हमारा जो बोल रहा है ये गलत बोल रहा है। ऐसी डायग्राम अगर ऊपर कहीं दिख रही होगी ना आपको, तभी आपने कंक्लूजन करेक्ट करना है, ठीक है। पहले जो कंक्लूजन दिया है उसकी डायग्राम आप बना लो। अगर कोई बच्चे को नहीं समझ आता है, मतलब कोई धीरे धीरे समझ पाता है, देखो हर कोई जो होता है ना धीरे धीरे ही समझता है। पहले आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो, जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको वो याद हो जाएगा, आपको ये सब बनाने की जरूरत नहीं होगी, आप बस वेन डायग्राम देख कर ही आप बता दोगे कि ये पार्ट कौन सा है, ये कौन सा है, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा पूरा का पूरा खोल के बता रहा हूँ आपको कि कैसे आपको बनाना है, ठीक है। सम टेस्ट इज़ नॉट गुड, देखो टेस्ट और गुड जो है ये है, तो इसकी जो डायग्राम रहनी चाहिए, सम टेस्ट इज़ नॉट गुड की कैसी रहनी चाहिए, सम टेस्ट इज़ नॉट गुड, ये एक्चुअल डायग्राम ये बनना चाहिए, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, कंक्लूजन के अकॉर्डिंग। ऊपर कोई ऐसा डायग्राम है, देखो टेस्ट के बीच में ये ब्लैक ब्लैक पार्ट है, मतलब जो कि नॉट बता रहा है हमें, नो नॉट बता रहा है, और यहाँ पर है टेस्ट के बीच में तो कुछ नहीं है ऐसा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। नो टेस्ट इज़ बेटर, ये टेस्ट है और बेटर है, देखो नो टेस्ट इज़ बेटर, नो टेस्ट इज़ बेटर, दोनों सेम है, डायग्राम देखना ही नहीं है, करेक्ट कर देना है, ठीक है। ओके गाइस, तो आगे एक और क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है आज का, इतना काफ़ी रहेगा, ठीक है, अच्छे से आप समझना। अब ये जो क्वेश्चन है ना गाइस, ये मिक्स क्वेश्चन है, इसमें ऑल भी रहेगा, सम भी रहेगा, नो भी रहेगा, सम नॉट भी रहेगा, ठीक है। सारे के सारे मैंने एक साथ वाला क्वेश्चन डाला है, तभी इसको मैंने थोड़ा लास्ट में रखा हुआ है, ठीक है, कि आपको पहले दूसरे क्वेश्चन समझ आ जाए, उसके बाद आप ये वाला क्वेश्चन कर पाए। तो देखो इसकी डायग्राम कैसे बनेगी, वेन डायग्राम, स्टेटमेंट है पहला, ऑल ए इज बी, सारा का सारा ए क्या है हमारा, बी है, ओके। अगला है सम बी इज नॉट सी, मतलब बी का जो कुछ पार्ट है वो क्या है हमारा, सी नहीं है, ओके। सम सी इज नॉट डी, अब सम सी इज डी, तो सम सी का और डी को ऐसे मिला दिया तो ये सम सी इज डी बन गया। अब बोल रहा है नो डी इज ई, ठीक है, नो डी इज ई। आगे क्या बोल रहा है, सम इज नॉट ए, अब मेरे को सम इज नॉट ए बनाना है, तो मुझे ई का कुछ पार्ट जो है वो ए के साथ अटैच नहीं करना है, ठीक है। अब देखो ये डायग्राम आपके लिए कन्फ्यूजन है,
कन्फ्यूज़न क्यों हो रहा है इस डायग्राम में, क्योंकि देखो क्या क्या सर्कल कहाँ कहाँ से जा रहे हैं। हमें ऐसा डायग्राम बनाना है जो इजी रहे, ठीक है। तो देखो ऑल ए इज़ बी, ऑल ए इज़ बी, ठीक है। सम बी इज़ नॉट सी, मतलब बी का ये पार्ट जो है वो सी नहीं है। सम सी इज डी, सम सी इज डी। अब देखो आगे बोल रहा है नो डी इज ई, ठीक है। और आगे देखो सम इज नॉट सी, देखो ई दो दो बार आ रहा है, तो आपको ऐसा डायग्राम बनाना है जो आपके लिए इजी रहेगा। तो नो डी इज ई मतलब यहाँ ले जाओ, डी और ई का रिलेशन यहाँ ले गए। अब देखो ई चाहिए हमें ए के नज़दीक में, ठीक है। यहाँ ई ए से बहुत दूर है, तो हमें ई को थोड़ा नज़दीक लाना पड़ेगा, तो डायग्राम को थोड़ा टेढ़ा कर सकते हो आप, ठीक है। अब देखो सम ई इज नॉट ए, मतलब ई का जो ये वाला पार्ट है वो ए के साथ कभी कनेक्ट नहीं होगा। तो देखो एक्चुअल डायग्राम इसका ये बना, ये इजी डायग्राम है। ये ऊपर वाला जो था ये थोड़ा डिफिकल्ट वाला था, ठीक है। ये देखो इजी रह गया, इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो पहला कंक्लूजन क्या हमारा, ऑल ए इज सी बोल रहा है, ठीक है। ऑल ए इज सी, पहले आप देख लो ऑल ए सी की डायग्राम जो बननी चाहिए ओरिजिनल वो कैसे बननी चाहिए। ऑल ए इस सी की डायग्राम ऐसी होनी चाहिए। कंक्लूजन में बोल रहा है ये डायग्राम ऊपर दिख रहा है, हमें कंक्लूजन क्या बोल रहा है कि ऐसी वाली डायग्राम आपको ऊपर दिख रही है। अब हमें ऊपर डायग्राम देखनी, ये वाली मिल रही है, नहीं मिल रही है। देखो ए यहाँ है, सी है, मतलब ए का सर्कल देखो और सी का सर्कल देखो। ये क्या बोल रहा है, ये इनडायरेक्ट रिलेशन बना रहा है ए और सी, क्योंकि इन दोनों के सर्कल दूर दूर हैं, दोनों के सर्कल एक दूसरे से अटैच नहीं है। तो ये क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। अगला है हमारा ऑल ए इजी। अब देखो मैं अब ये डायग्राम नहीं बनाऊंगा फिर से। ऑल ए ई की डायग्राम वैसे बनेगी कैसे, देखो बनेगी ये ऐसे, ऑल ए ई की डायग्राम ऐसे, ये बोल रहा है हमारा ऐसी डायग्राम है कहीं ऊपर, तो हमें डायग्राम दिख रही है ऐसी, ए और ई देखो कितना दूर दूर है, क्या है ये इनडायरेक्ट रिलेशन बना रहा है, तो मतलब ये गलत है। अब हमें ये वाला डायग्राम नहीं बनाऊंगा, मैं डायरेक्ट करूंगा ये क्वेश्चन जितने भी बिना डायग्राम बनाए, क्योंकि हम एग्जाम में अगर ये डायग्राम बनाएंगे तो हम काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो हमें फास्ट करना होता है, थोड़ा तेज़ रहना है, ठीक है। सम ए इज बी, ए बी, ए और बी को ऑल का रिलेशन है, जहाँ ऑल का रहता है वहाँ के रहता है सम एग्जिस्ट करता है। मैंने बताया था ना आपको, ऑल के साथ क्या रहता है, सम हमेशा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। वैसे ही नो के साथ क्या करता है, सम नॉट, सम नॉट हमेशा एग्जिस्ट करता है, ठीक है गाइस, याद रखना हमेशा। सम ए इज बी, ऑल ए इज बी है तो सम तो रहेगा रहेगा, ठीक है। ये बस ये याद माइंड में रखना अपने, ऑल के साथ सम रहता है और नो के साथ सम नॉट एग्जिस्ट करता है। सम ए इज नॉट सी, अब देखो ये ए है और ये सी है, सम ए इज नॉट सी, आपको कुछ दिख रहा है इस तरीके से, नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब ए का सर्कल ये है, सी का सर्कल इतना दूर है, ठीक है। तो हमें इस सर्कल के कुछ नहीं पता, सर्कल दूर दूर मतलब इनडायरेक्ट रिलेशन है, तो ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया। सम ई इज नॉट डी, सम ई इज नॉट डी, अब देखो नो डी और ई के बीच में नो का रिलेशन, तो जहाँ नो रहता है वहाँ सम नॉट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो सम ई इज नॉट डी क्या हुआ आपका, करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे क्या है देखो, आगे आपका नो सी इज डी, नो सी इज डी। अब देखो यहाँ हमें डायग्राम ही हमारी 100% डायग्राम है, हमें पता है सी का कुछ पार्ट डी के साथ है अटैच है, और यहाँ हम ये नो की बात, मैं नेगेटिव बात बोल रहा हूँ, तो ये हमारा ऐसे ही गलत हो जाएगा। ये हमारी एक्चुअल डायग्राम है, ठीक है। तो हमें इसको देखना है, तो नो सी इज डी, हमें पता है ऑलरेडी सी और डी आपस में अटैच है हमारी गिवन डायग्राम के थ्रू, तो ये नो बोलने को बोल रहा है, ये कभी हो नहीं सकता। नो इज बी, नो इज बी, अब देखो ई और ए का पता है हमें, सम इज नॉट ए है। नो इज बी की जो डायग्राम बननी चाहिए वो कैसे बननी चाहिए थी, नो ई इज बी की डायग्राम ऐसी होनी चाहिए थी। ई और बी के बीच में तो कुछ अटैचमेंट ही नहीं है, ऐसा कुछ क्रॉस दिख नहीं रहा हमें, तो ये क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है, ओके गाइस। आगे है सम डी इज सी, सम डी इज सी, तो ये करेक्ट बोल रहा है, देखो डी और सी का पार्ट आपस में अटैच है, सम डी इज सी करेक्ट बोल रहा है। ऑल ई इज डी, ऑल ई इज डी, देखो ई और डी में क्या है, क्रॉस बना है, मतलब नो का रिलेशन, और ये हमें पॉजिटिव रिलेशन बनाने को बोल रहा है, तो वो पॉजिटिव रिलेशन कभी नहीं बनेगा, क्योंकि हमारी गिवन डायग्राम हमेशा 100% ट्रू रहती है, ठीक है। तो यहाँ जब नो है तो यहाँ क्या बोल रहा है, ये ऑल करने को बोल रहा है, तो ऑल कभी नहीं बनेगा। सम बी इज नॉट सी, सम बी इज नॉट सी, अब देखो गाइस सम बी इज नॉट सी ऑलरेडी दिया हुआ है हमें यहाँ पे, ठीक है। ऊपर डायग्राम देखो, स्टेटमेंट सेम है, नीचे भी सम बी सेम है, तो बिना देखे करेक्ट है। और देखो अगर आपको डायग्राम देखकर करना है ये सॉल्व, तो देखो बी का जो ये वाला पार्ट है ना वो सी नहीं रहेगा, ठीक है, दिया हुआ है। और अगर सपोज करो यहाँ पर नो बी सी, तो रोटी डाल दे, ठीक है गाइस,
ये हो गया हमारा सम बी इज नॉट सी, ठीक है। तो मैं को एक्सेप्शनल केस क्या बता रहा था, मान लो अगर ऐसा बना होता हमारा डायग्राम, ए और बी जो है ना ऐसा होता और सी के बीच में, बी और सी के बीच में नो का रिलेशन रहता, तो कब कोई हमें ऐसा बोलता सम ए इज नॉट सी, तो वो हमारा करेक्ट रहता। करेक्ट क्यों रहता, क्योंकि पूरा का पूरा बी जो है वो सी के साथ नेगेटिव रिलेशन बना रहा है, और जहाँ पे नो का रिलेशन रहता है वहाँ सम नॉट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अगर कोई आपको बोलता सम ए इज नॉट सी, तो वो करेक्ट होता है। लेकिन अगर कोई आपको बोलता सम सी इज नॉट ए, होगा तो वो करेक्ट ही, ठीक है, क्योंकि ये ए जो है बी के अंदर है और बी का जो है सी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो नो के साथ सम नॉट हमेशा एग्जिस्ट करता है, ठीक है, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों, ठीक है। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे तो मुझे सम नॉट वाला रिलेशन दिया है, लेकिन मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया नो करके, ठीक है। सम डी इज नॉट ए, सम डी इज नॉट ए, देखो ये डी है और ये डी और ई के बीच में नो का रिलेशन है, तो जहाँ पे नो का रिलेशन रहता है वहाँ सम नॉट एग्जिस्ट करता है, ओके गाइस। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए हैं, जो आज के जो क्वेश्चन थे, ऑल सम नो और सम नॉट, ठीक है गाइस। तो ये सारा मैंने आपको कवर अप कर दिया है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है गाइस। तो एक और बात बताना है मैंने आपको, कहाँ गया ये, देखो ये आपको दिख रहा है, ये जो है हमारा देखो कंटेंट रहेगा, क्या क्या हमें पढ़ना रहता है सिलॉजिज्म में, क्या क्या हमें पढ़ना है रीजनिंग में, क्या क्या सिलॉजिज्म और जितने भी टॉपिक्स हैं मतलब रीजनिंग में, ये वो सब मैंने लिख के रखे हैं। टोटल 12 टॉपिक्स हैं, प्री और मेंस दोनों में आते हैं। प्री में चाहे कुछ नहीं आएंगे, लेकिन हमें पढ़ना वैसा है कि हमारा प्री और मेंस दोनों एक साथ कंप्लीट हो, ओके गाइस। और ये मेरा टेलीग्राम का लिंक है, चैनल का लिंक है, ठीक है। तो आप इसे कॉपी करके वहाँ मुझे ऐड कर सकते हैं टेलीग्राम पे, अगर आपको करना हो, ठीक है। और मुझे क्या बताना है, और एक चीज़ ये भी बतानी है, ये देखो, ये जो है ना गाइस, देखो ये मैंने आपको एक नोट टाइप का, जो ये नोट्स है ना, मैं आपको ऐसे टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, जो हमने एक तरीके से पढ़ा था कि ऑल का जो रिलेशन रहता है वो सम के साथ हमेशा एग्जिस्ट करता है, वैसे ही नो का जो रिलेशन है वो सम नॉट के साथ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ऑल की जैसे ये डायग्राम बनी है, ऑल ए इज बी, तो इसके साथ 3 रिलेशन हमारे हमेशा ट्रू रहेंगे, जो हमारे ट्रू, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारा जो ट्रू कंक्लूजन रहेगा वो कौन कौन से रहेंगे, ऑल ए इज बी, अंदर से बाहर करेक्ट रहेगा, ठीक है। अब कोई आपको बोल दे ऑल बी इज ए, तो वो आपका करेक्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बी बाहर है, ए अंदर है। छोटे से जब बाहर को जाओगे तो ऑल का रिलेशन आपका फॉलो करेगा, लेकिन बाहर से छोटे को जाओगे तो कभी ऑल का रिलेशन फॉलो नहीं करेगा। तो इसके जो ट्रू कंक्लूजन है वो कौन कौन से हैं, इस डायग्राम को देख के, ऑल ए इज बी, सम, और दूसरा है सम ए इज बी, और तीसरा रहेगा सम बी इज ए। सम का जो रिलेशन है वो फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों में फॉलो करेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दी है जो यूनिवर्सल कंक्लूजन जो हमेशा ट्रू रहेंगे वो ये 3 रहेंगे। और ये नो वाला जो है वो का क्या है, देखो नो का सम नॉट के साथ हमेशा एग्जिस्ट करेगा, जैसे कि हमने पढ़ा है। तो जैसे ये डायग्राम दिया है नो ए इज बी, तो इसमें इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारे 4 कंक्लूजन हमेशा ट्रू रहेंगे, कौन कौन से, सम ए इज नॉट बी, मतलब जब पूरा का पूरा ए बी नहीं है तो ए का थोड़ा सा पार्ट भी बी नहीं होगा, तो हमें ये वही बोल रहा है कि सम ए इज नॉट बी, तो ये हमेशा करेक्ट रहेगा। नो ए इज बी भी करेक्ट रहेगा, नो बी इज ए भी करेक्ट रहेगा, और सम बी इज नॉट है, मतलब वाइस वर्सा बोल सकते हैं, ठीक है। ना ए बी के साथ जाएगा ना बी ए के साथ जाएगा, ना ए का थोड़ा पार्ट बी के साथ जाएगा ना बी का थोड़ा पार्ट ए के साथ जाएगा। तो यही 4 कंक्लूजन है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और जो मेरा यूट्यूब चैनल का वो है ना गाइस, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं @रीजनिंग 151, ठीक है। तो ये मेरा चैनल आ जाएगा, वहाँ पे आप मुझे सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। जिसे भी कोई प्रॉब्लम हो वो टेलीग्राम पे बोल सकता है, शेयर कर सकता है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये मैं PDF करके टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है गैस। ये एक और इम्पोर्टेंट थिंग है, ये पता है क्या है, ये है हमारा सिलॉजिज्म का, देखो वर्ड्स विद सेम मीनिंग। इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ ये है कि, अब देखो एग्जामिनर जो होता है ना, आपको हमेशा यही नहीं बोलेगा कि ऑल ए इज बी, वो ऑल की जगह कोई और वर्ड आपको यूज़ कर सकता है। जैसे ऑल के ये सारे वर्ड भी ऑल के अंदर ही आते हैं, ईच, एवरी, मोस्ट ऑफ, 100%, एनी। लेकिन गाइस ये जो ओनली है ना, ओनली, ये एक्सेप्शनल केस है, ओनली और नन बट, एक्सेप्शनल केस, ठीक है। तो इसके बारे में जो हम पढ़ेंगे ना,
वी विल स्टडी इट लेटर लिख देता हूँ मैं, स्टडी लेटर। ओके गाइस, तो इसे जो हम पढ़ेंगे बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। ओनली और नन बट मीनिंग सेम ही है दोनों का, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना तो इसको एक अलग तरीके से इसका डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है। तो अभी जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो कुछ वर्ड्स हैं ना, सब्सटीट्यूट वर्ड्स हैं जो ऑल को ही शो करते हैं। जैसे ईच ए इज बी, सपोज करो आपको कोई लिख देता है ईच ए इज बी, जैसे सपोज करो यहाँ लिख दिया ईच ए इज बी। तो अगर एग्जाम में स्टेटमेंट ऐसे लिखा है तो आपको इसकी डायग्राम ऑल ए इज बी बनानी है, मतलब ईच की जगह क्या है ऑल से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ऑल ए इज बी, ईच को हम क्या बोलेंगे ऑल। ओके गाइस, याद रखना है। उसी तरह से सम के कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, सब्स्टिट्यूट हैं, जो एग्जामिनर पूछ सकते हैं। जैसे वो बोलेगा मैनी ए इज बी, तो मैनी का मतलब क्या होता है सम ए इज बी, एट लीस्ट सम ए इज बी, तो उसका मतलब क्या रहेगा सम ए इज बी। अब 1 to 99% का मतलब क्या है, जैसे आपको एग्जामिनर बोल देगा 19% ए इज बी, ऐसे कोई डायग्राम दे दे 19% ए इज बी, तो आप उसको कैसे बनाओगे सम ए इज बी की तरह ही उसका डायग्राम बनाओगे। ओके, देखो नो के जो सब्स्टिट्यूट वर्ड्स हैं वो कौन से रहते हैं, नन ऑफ द, नॉट ए सिंगल, ऑल नॉट। और क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट में आपको ऐसा दिया है नन ऑफ द ए इज बी, तो इसका मतलब क्या होगा, नन ऑफ द का मतलब हम नो ही लेंगे। ठीक है, नो ए इज बी की ही डायग्राम बनेगी। ऑल ए इज नॉट बी मतलब नो ए इज बी, वही डायग्राम बनेगी। ठीक है, अब सम नॉट का है, सम नॉट के जो सब्स्टिट्यूट वर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं, नॉट मैनी, वेरी लिटल। जैसे आपको कोई बोल देता है नॉट मैनी ए इज बी, तो इसका मतलब क्या होगा सम ए इज नॉट बी। डायग्राम सम नॉट का ही बनेगा, चाहे ये वर्ड दिया है चाहे ये वेरी लिटल दिया होगा, वेरी लिटल ए इज बी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा सम ए इज नॉट बी, तो डायग्राम सम नॉट का ही बनेगा। तो ये कुछ वर्ड्स हैं सब्स्टिट्यूट वर्ड जो आपको हमेशा याद रहने चाहिए, ऑल, सम, नो, सम नॉट। देखो मेंस में या प्री में कहीं पर भी कुछ आपसे पूछ सकता है, वहाँ आप कन्फ्यूजन, थोड़ा सा भी डायग्राम गलत हो ना तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, वो 5 मार्क्स ऐसे ही आपके चले जाएंगे बेकार। इसलिए बोलते हैं जो सिलॉजिज्म रहता है ना ये सबसे थोड़ा डिफिकल्ट इसीलिए रहता है, मतलब इसका समझ आ जाएगा ना आपको तो फिर बहुत ईजी रहता है। ठीक है, और गाइस देखो यूट्यूब का जो चैनल है मेरा उसका नाम क्या है, रीजनिंग एक्सपर्ट, ब्रैकेट में SBI IBPS LIC RRB रेलवे। ठीक है, और ये या फिर डायरेक्ट आप सर्च कर सकते हो वहाँ पे @reasoning 151, तो ये मेरा चैनल ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपको कुछ समझना है, तो कुछ आपको चाहिए होगा, एक्स्ट्रा चाहिए होगा, तो मैं अपलोड कर दूंगा कोई वीडियो। ठीक है, हम जो चलेंगे हम चैप्टर मतलब कॉन्सेप्ट वाइज चलेंगे, जो हम पढ़ रहे हैं। जैसे पहले हम सिलॉजिज्म पढ़ रहे हैं तो हम सिलॉजिज्म का पूरा पहले कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद ही हम आगे जाएंगे। ठीक है गाइस, तो आज का जो वीडियो है यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ मैं। आई होप आपको समझ आया होगा, जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए वो आपको पता चले होंगे कि ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, ऑल, सम नॉट और नो के। ठीक है गाइस, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड वीडियो को लाइक करना और अच्छे से पढ़ना। ठीक है, देखो जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना इतना डिटेल में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, चाहे आप कोई भी यूट्यूब चैनल खोल लोगे ना वो आपको डायरेक्ट शॉर्टकट मारेंगे, ऑल, सम, नो, सम नॉट कर सीधा डायग्राम बना देंगे, फिर क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। लेकिन ये सब आपको कोई नहीं बताएगा, ये बहुत रेयर मिलेगा आपको, कहीं कोई कोई आपको बताएगा कि ऑल के कौन कौन से वर्ड्स रहते हैं, सब्स्टिट्यूट नो के कौन से रहते हैं। ठीक है, तो हमेशा पढ़ो, देखो गेन आप नॉलेज हर जगह से करो। ठीक है, लेकिन जहाँ आपको लगे कि ये भी पढ़ने वाली चीज़ है तो उन्हें भी फॉलो करो। ये नहीं बोलता मैं कि मेरा चैनल आपको फॉलो करो, मेरा पढ़ाया हुआ सबसे सही है, ऐसा नहीं है। बहुत से चैनल होंगे वो भी आपको बहुत अच्छा पढ़ाते होंगे, लेकिन मैं एक बार आप मेरे से पढ़ के देखना, नहीं समझाएगा ठीक है, हो सकता है मुझे पढ़ाने में कोई वो आता हो, नहीं पढ़ा पाया मैं यही समझ लूँगा, लेकिन इससे ज़्यादा आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। ये मैं लिख के दे देता हूँ, जो जो मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ, जो जो चीज़ें आपको लिखवा रहा हूँ ना, इतना आपको कोई नहीं लिखवाएगा। वो आपको पेड लेक्चर्स में ही बताएंगे, ये सब फ्री में आपको कोई नहीं बताएगा। ये सब पेड लेक्चर होगा ना, हाँ उसमें आपको सबका सब कोई ना कोई बता देगा, लेकिन फ्री लेक्चर में बहुत रेयर है जो आपको कोई ये सब चीज़ें बता दे। ठीक है गैस, ढंग से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना और कॉन्सेप्ट को पूरा समझना। देखो 2-3 घंटे आप दोगे ना इस, ऑब्वियसली आपको समझ आएगा, ये आपको गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना। ओके गैस।